चाह रहे हैं यहाँ पे अभी वापस आके वो पागलपन क्या कर सकता है हमें भी पता नहीं। वो बोझ केवल हमारा 4-9 लोगों का बोझ नहीं होगा, 1000 लोगों का बोझ नहीं होगा, इंटायर जो यहाँ पे एरिया है उन लोगों का भी बोझ है और स्टेट का भी बोझ होगा और सबसे पहले राष्ट्र का बोझ होगा। हम वो होना नहीं चाहते। इसलिए एज ए रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों ने सर आपको इलेक्ट किया है। वी आर रियली थैंकफुल कि आपने देर आए दुरुस्त आया। कम से कम लास्ट मोमेंट में हमारी आवाज को सुना होगा, पहुंचा होगा सर के साथ, सर के कानों में। वो लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे आए। कल पूछे मुझे कॉल करके कि मैं आ सकता हूं क्या। मैंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं सर, क्योंकि हम लोग तो बहुत चाहते हैं कि हमारी आवाज को आप सुने। तो इसलिए वी आर रियली थैंकफुल सर। काफी मीटिंग्स भी था आपका सुना है, कैंसिल भी किया है। उस मीटिंग कैंसिल करने के बाद यहाँ पे आए हैं। वी आर रियली थैंकफुल। बट यहाँ आने के बाद हमारा आपका क्या डिमांड है? वी हैव इलेक्टेड यू एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर दिस पर्टिकुलर सर्कल एंड पर्टिकुलर एरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते मैं ये जानता हूं जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो असेंबली या पार्लियामेंट में जाकर हमारी जो ग्रीवेंसेस होता है, हमारा जो मुश्किलें होता है, वो सबके साथ सरकार के साथ साझा करने का काम होता है। इसलिए एज ए रिस्पॉन्सिबल एमएलए हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी आवाज, हमारी जो अनहर्ड, हमारी जो किसी ने हमारी आवाज को कोई सुना नहीं है। मुझे लगता है सरकार भी सुन के भी बधिर है, सुन के भी आंख बंद किए हुए है। लेकिन हम ये आपसे चाहते हैं सर कि आप हमारी आवाज को सरकार तक, चीफ मिनिस्टर साहब तक, आपके जितने लेजिस्लेटिव असेंबली के कलीग्स हैं उनके साथ साझा क्यों करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे? क्योंकि इसमें आप जब कहेंगे वहां पे अपने लोगों को कहेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने पॉलिटिकल कॉलीग्स को कहेंगे, हमारे सीएमओ साहब को कहेंगे, हमारे गवर्नमेंट जो डिसीजन मेकर्स है उनको कहेंगे कि आरपीसी और पीआरसी में बहुत फर्क है। क्योंकि आरपीसी किसी इंडिजिनियस राइट्स को इनक्रोच नहीं कर रहा है, ना डायलूट कर रहा है। हम किसी के राइट को अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं मित्रों। ये आवाज आपको पहचान नहीं देता है। क्योंकि आज मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, दृश्यमणि चाकमा के रूप में नहीं पूछ रहा हूं सर, मैं एज ए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, एक पूरे कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते पूछ रहा हूं सर। मैं बहुत इमोशनल भी हूं इस समय कि मुझे इस तरह के फीके सवाल आपके सबके सामने करना पड़ रहा है सर। आई एम रियली सॉरी, बट हमारे फ्यूचर के लिए सर हमें सवाल तोड़ना भी आपसे ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूं। इसलिए सर मैं ये सोचता हूं, एक जो गलत परसेप्शन, रॉन्ग नैरेटिव्स है ईटानगर में, मैं कह रहा हूं ईटानगर के एरिया में, यहाँ के लोगों में तो पता है आरपीसी ना मिलना या सगमा लोगों को, फजल लोगों को आरपीसी देना, उनके राइट्स को कोई उल्लंघन नहीं कर रहा है, कोई अतिक्रमण नहीं कर रहा है। लेकिन वहां से ईटानगर के लोग, काफी स्टूडेंट यूनियन के कुछ हमारे मित्र, स्टूडेंट लीडर, इवन सम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी कॉल करके मुझे कहा है कि आपके आवाज क्योंकि आरपीसी और पीआरसी में समझ में हम लोग को आ नहीं रहा है, इसलिए ये इशू है। आप लोग के इशू को एक रिप्रेजेंटेटिव को लाना पड़ेगा सही से। आप लोग का जो रिप्रेजेंटेटिव है, हम हमारे असेंबली में वो फर्क, डिफरेंसेस बताना पड़ेगा कि आरपीसी और पीआरसी में बहुत फर्क है। हम लोग किसी पीआरसी की अभी डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो सरकार बात चल रही है, वो दूसरी बात है। लेकिन आरपीसी जो एजुकेशनल बाहर हायर स्टडीज करने के लिए और एक लिवलीहुड, राइट टू लिवलीहुड, जो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 21 बताता है, राइट टू लिवलीहुड, आप लोग उसको इंक्रोच नहीं कर सकते हैं अगर आप भारत का नागरिक है। मुझे लगता है ईटानगर में रहने वाले भी भारत के नागरिक है और हम लोग ये भी आशा करते हैं कि ईटानगर में जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उनको एक ये पूछना पड़ेगा कि इस तरह का हम लोग को जो सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, उस सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन से आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा सर। क्योंकि इलेक्ट भी हम लोग उसी आशा से किए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल माइंड का आया नहीं है, पॉलिटिकल सोच के नहीं आया। ये समाज के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचता है, इसलिए इतना लोग देखा होगा। आपने काफी पॉलिटिकल रैलीज की होगी, मुझे लगता है बहुत संख्या में इस तरह के रैली संगमा आजम एरिया में कम देखा होगा आपने। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हमारे राइट, हमारे बच्चों के राइट्स का अगर बात होगी हम लोग सभी एक साथ आएंगे सर। इसलिए
और हम लोग का जो कहना है आपके सामने, आपके थ्रू क्या करेंगे हम लोग, 8 तारीख को सर हम लोगों ने नेशनल कैपिटल रीजन स्टेट दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं सब वहां पे पहुंच रहे हैं। हम लोग अपनी आवाज को केंद्र सरकार पर रखेंगे। हम लोग कहना नहीं चाहते, अरुणाचल गवर्नमेंट को हम लोग बदनाम नहीं करना चाहते, लेकिन बाई बाध्य कंपल्सन होके हम लोग ये करना पड़ रहा है। हमें दुख है जब हम लोग बाहर जाते हैं अरुणाचल प्रदेश को, जब हम कहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हमारे इशू के बारे में नहीं बताते हम बताते हैं अरुणाचल बहुत सुंदर है, कभी आइए, बहुत अच्छे लोग हैं वहां पे, लेकिन ये हमें बाय कंपल्सन अरुणाचल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एजेंट वहां पे बात करनी पड़ेगी। ये दुख की बात है सरकार को, और आप एक सरकार का अंग है, क्योंकि आप बाय वर्च्यू एज ए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, आपको भी थोड़ा दुख की बात होनी चाहिए। दूसरा, हम लोग अक्रॉस इंडिया में अगर वो बात भी नहीं मानती है, हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेट्रो सिटीज में रहते हैं, हंगर स्ट्राइक हम लोग सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। ये आप आवाज हम आपके सामने रखना है। अगर वो भी नहीं मानेगी सरकार, तब भी अगर चुप रहेगी, चुप चाहेगी, तो हम ये कहना चाहते हैं डिफरेंट स्टेट 14 तारीख को हम लोग मिजोरम में हम लोग बहुत बड़ा 15-16 हजार लोगों की हम लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम करना नहीं चाहते हैं, करेंगे वहां पे, त्रिपुरा में करेंगे, जगह जगह करेंगे, गुवाहाटी में करेंगे। अगर वो भी नहीं मानते हैं, ईटानगर की तरफ चल पड़ेंगे हम लोग। एश्योरेंस ऑलरेडी दिया गया है, जितने डीआईएस है, जितने गाड़ियां और किस एरिया में है, जितने ट्रैक्टर है, सब रेडी है। 100 महीने 1 साल लग जाए, हम लोग दुकानें बंद करेंगे, सरकारी तब तक बंद करेंगे, कोई नहीं। पहले भी जंगल में थे, अभी भी जंगल में रहने हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ये पहले भी खेती बाड़ी करके हम लोगों ने पेट पाला है, आज भी खेती बाड़ी करके जो हम लोग जंगली आलू खाते थे पहले, वो भी खा के हम लोग जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसलिए सर, और लास्ट है, पॉलिटिकल सेंसिटाइजेशन की बहुत जरूरत है, वो आपके थ्रू भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे है नहीं। पार्टिकुलरली हमारे जो तरह तरह के सोशल मीडिया में लिखते हैं, चकमा लोग ये है, वो है, हाजम लोग ये है, आपकी तरफ से भी कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। इसलिए हम लोग बीइंग ए सिटीजन वोट करते हैं पार्लियामेंट्री एंड असेंबली में। मैं ये सोचते हैं, हम लोगों का कहना है, मेरी आवाज नहीं बोल रहा हूं, सबकी आवाज बोल रहा हूं, आने वाले 2024 में जनरल इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में अगर हमारी राइट को अगर कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम लोग बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम वोट नोटा को देंगे। नोटा को पहली बार इतिहास, भारत के इतिहास में ये होगा कि नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिला होगा। ये हम लोग चाहते नहीं है, लेकिन बाई बार चुप करना पड़ेगा हम लोग को। इसलिए ज्यादा ना कहकर ये जो टीके सवाल है आपके सामने रखा है, यू आर ए वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन, नॉट ओनली इंटायर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह आपका जो कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए, कोई उसमें कोई दो राय नहीं है सर। इसलिए हमारा एक दायित्व होता है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव। मैंने पहले कहा है, मैं दृष्टोमणि चकमा के बारे में के रूम में नहीं बोला हूं, मैं एक स्टूडेंट के रूम में, मैं एक सीबीएस के रूम में, मैं एक जीबीएस के रूम में, मैं एक महिला के आवाज के रूम में बोला हूं आपके सामने। इसलिए सर आपसे हम